हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मेरा ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो कि अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो विदेश में जॉब के लिए चले जाते हैं या अपने शहर से काफ़ी दूर जॉब के लिए जाते हैं तो उनके पेरेंट्स पर क्या बीतती है ये मैंने खुद देखा है। कई लोग तो इतने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे कि अब दुनिया हमारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चे तो जॉब के लिए बाहर जाएंगे, जॉब घर में तो मिलती नहीं है। इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बाहर जाएंगे जॉब के लिए, और जो लड़कियां हैं तो वो शादी करके अपनी ससुराल तो जाएंगी ही जाएंगी। तो फिर हम दुखी क्यों हों? ये तो एक प्रकृति का नियम ही है कि बच्चे शादी के बाद बाहर ही रहते हैं, या तो वो जॉब पर या फिर अपनी ससुराल में लड़कियां जाती हैं। लेकिन फिर भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो उनकी याद करते करते ही इतने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वो अपने ऊपर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। बस दिन भर उनका यही सोचते सोचते निकल जाता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर चले गए, पहले हम सब लोग साथ रहते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण एक यह भी है कि आजकल जॉइंट फैमिली होती नहीं है, सिंगल फैमिली होती हैं। उसमें पति पत्नी और बच्चे, बच्चे चले जाते हैं जॉब के लिए। और यदि पति पत्नी में से कोई एक यदि किसी कारण से कहीं जॉब कर रहा होता, या फिर हो सकता है कि वह छोड़कर ही इस दुनिया से चला जाए, तो जो पुरुष या महिला होती है फिर तो उसकी ज़िंदगी इतनी नरक हो जाती है कि पूछिए ही मत। और अगर पति पत्नी भी साथ रहते हैं और बच्चे बाहर जॉब पर चले जाते हैं, जैसे कि विदेश वगैरह, तो भी उनकी स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा तैयार ही नहीं किया कि ये तो होना ही था। तो पहले से सोच के आप लोग चलिए कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बाहर ही जाएंगे जॉब के लिए, और जो बेटा है वो अपनी बहू को लेकर जाएगा ही जाएगा। और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते नहीं हैं, तो फिर अब हम डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? पहले तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम किसी के साथ रहें। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपने आप में बिजी रहें। और यदि आप लोग रिटायर भी हो गए तो उसके बाद भी अपने आप को ऐसे बिजी रखें किसी काम में कि आपको ज़्यादा सोचने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि जब आप फालतू रहेंगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ सोचेंगे। इधर उधर की सोचने से आप लोगों को नींद भी कम आएगी, और जाहिर सी बात है आपकी तबीयत भी खराब रहेगी। तो आप लोगों को चाहिए कि जैसे आप लोग पेपर तो पढ़ते हैं उसमें अपना टाइम निकालिए, आप अपना काम भी अपने आप ही करिए, जैसे खाना वगैरह बनाना है। उसके बाद में आप अपनी फ्रेंड सर्कल को भी बढ़ा दीजिए, जैसे कि अपनी सहेलियां आना जाना बनाए रखें। क्योंकि फ़ोन पर बात करने से तो क्या है कि हमको और भी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि आजकल देखा गया है कि आने जाने का सिस्टम ही खत्म हो गया है। बस जब भी कोई त्योहार आते हैं व्हाट्सएप पर बोल दीजिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। जाने आने का तो जैसे सिस्टम ही खत्म हो गया हो, मिलना जुलना तो रहा ही नहीं है। बस फोन से ही सब हालचाल जान लेना है। और बच्चों से आप लोग वीडियो कॉलिंग करते रहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी हो उन्हें विदेश भेजना तो ही आप विदेश जाने दें, वरना हमारे देश में कोई कोई जॉब की कमी नहीं है ना। और ऐसा हो सके कि आप उनके साथ यदि जा सकें तो आराम से उनके साथ जाइए, क्योंकि अकेले रहने से वास्तव में ज़िंदगी बहुत ही नरकमय हो जाती है। और रिटायर होने के बाद तो देखा गया है कि पति पत्नी ऐसे उदास हो जाते हैं, सोचते अब क्या करें, बच्चे भी बाहर चले गए, अब हम कैसे रहें? अरे क्यों नहीं रहोगे? आपकी भी तो आपकी अपनी ज़िंदगी है अब जो शुरू हुई है। पति पत्नी दोनों मिलकर आपस में प्यार से रहें, एंजॉय करें, क्योंकि बच्चों को पालते पालते पूरे इतने साल निकल गए हैं। अब कुछ दिन अच्छे आए तो आप अपने लिए भी जिएं। अपने लिए ये ऐसा सोचें कि मुझे क्या बनाना और क्या खाना अच्छा लगता है। तरह तरह की डिश बनाएं, क्योंकि अब आप फ्री हैं, जॉब से भी फ्री हैं, बच्चों से भी फ्री हैं। तो फिर सोचने की क्या बात है? क्यों रहोगे आप डिप्रेशन में? कोई ज़रूरत नहीं है आपको रहने की। आराम से ऐसी ऐसी आजकल तो सीरियल है, मोबाइल है, और अपने पेपर पढ़ना है, और सहेलियों के जाना आना, इतने सारे काम हैं कि आप लोग इतने बिजी रहोगे कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा।
उसके बावजूद भी कई लोग मैंने देखे हैं बस ऐसे सोचते रहते हैं, अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे क्या होगा, जब हम यहाँ आए हैं अकेले तो जाएंगे भी अकेले। और बच्चों से फ़ोन पर बातें कर लिया करिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आजकल तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है वीडियो कॉलिंग की, फ़ोन करने की, कितनी भी देर तक बातें करिए। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे मेरे पास ही हैं। तो अब आप लोग बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत जाना और हमेशा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। बस आप ऐसा ना सोचें कि हम अकेले हैं, और कुछ ना कुछ काम रिटायरमेंट के बाद भी आप करते रहिए। आपसे फिजिकल ना हो पाए तो कुछ ऐसे काम करिए जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर। अपने आप को हमेशा बिजी रखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक्स एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।